तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेके। एक महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी अपडेट है, जिसको लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी के पास टेट पीड़ितों की जो समस्या है उसको लेकर के एक पत्र लिखा गया है। माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। शिव गोपाल मिश्रा जी नेशनल काउंसलिंग ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी जो संस्था है उसके जो हैं ये सचिव हैं, और साथ ही ये जो हैं भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं। और कहना चाहिए कि NCJCM यानी कि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी के जो हैं संयोजक हैं। और क्या करते हैं, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करते रहते हैं, खासकर वेतन आयोग और फिटमेंट वेक्टरों जैसे मुद्दों पर। तो इन्होंने जो है एक पत्र जो है महामहिम को लिखा है। टेट की अनिवार्यता से जो हमारे शिक्षक साथी पीड़ित हैं, तनाव में हैं, इस संदेह में हैं कि उनकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, उसको लेकर के एक पत्र इन्होंने जो है महामहिम को लिखा है। इसी पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को इस जाते हुए साल के अंतिम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही चाहेंगे कि इस साल में हमारी किसी भी वीडियो में किसी भी बात से, किसी भी शब्द या वाक्य से हमारे किसी भी साथी को अगर कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही निवेदन यह है कि वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो महत्वपूर्ण है। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी जुड़ी हुई छोटी बड़ी अपडेट है वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टेट की अनिवार्यता को लेकर के देश भर के इन सर्विस जो शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। देश के लाखों लाख, लगभग 20-30 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तनाव में हैं, और लगातार उन्हें ये चिंता सताई जा रही है कि उनकी नौकरी आने वाले कल में रहेगी या नहीं रहेगी। आप सभी जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो ये कहता है कि 2 साल के अंदर देश भर के सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। छूट केवल उन्हीं लोगों को दी गई है, यानी कि वही लोग अपनी सर्विस में बिना टेट के बने रह सकते हैं जिनकी सेवा में 5 वर्ष से कम समय रह गया है। अन्यथा सभी को जो है टेट अनिवार्य रूप से 2 साल के अंदर करना होगा। नहीं करने की स्थिति में उनको जो है कहना चाहिए कि अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दे दिया जाए। तो कुल मिला के ऐसे शिक्षक जो इतने लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन पर टेट थोपना ये कहीं ना कहीं तर्कपूर्ण नहीं लगता। और जिसको लेकर के आपने देखा कि शिक्षकों ने वो सारे काम किए जो वो कर सकते थे। सड़कों पर धरना दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डाले हुए हैं, फ्रेश रिट भी लगी हुई हैं, यानी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो उन्हें करना चाहिए था वो सब वो लोग कर रहे हैं। और सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी किया। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर लाखों लाख शिक्षकों ने अपना संख्या बल वहां दिखाया और सरकार से मांग की कि हमें टीट से राहत मिलनी चाहिए। आपने देखा शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में चाहे विपक्ष के सांसद रहे हों चाहे पक्ष के सांसद रहे हो, दोनों ने
एक सुर में टेट की अनिवार्यता का विरोध किया है और सरकार से मांग की है कि टीईटी लागू होने से पहले, यानी कि जब टीईटी का प्रावधान नहीं था उससे पहले जो शिक्षक सेवा में आ चुके हैं या आरटीई एक्ट आने से पहले जो शिक्षक सेवा में आ चुके हैं उनको टेट से राहत मिलनी चाहिए। लेकिन अगर परिणाम की बात करें तो अभी परिणाम जो है वो अभी सिफर ही नजर आता है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी इस मामले में कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है, ना लिखित में और ना ही किसी सामाजिक पब्लिक पैलेस पर कोई भी इस तरह का वक्तव्य अभी न शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आया है, न सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का कोई भी जवाब आया जिससे शिक्षकों को कहीं ना कहीं राहत लगे कि कुछ राहत मिलने वाली है। इसी बीच खबर ये निकल के आ रही है कि जो नेशनल काउंसिल जॉइंट नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्हें जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है और पत्र में उस जो 1 सितंबर 2025 का आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उससे जिन शिक्षकों की नौकरी को खतरा है उसके बारे में कहा है और मांग की है कि ऐसे शिक्षकों को टेट से राहत देने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। आधार उन्होंने दिया है कि जिस समय ये शिक्षक सेवा में आए थे उस समय जो है जो भी अहर्ताएं रखी गई थी, जो भी परीक्षा नियामक होंगे, जो भी भर्ती से संबंध जो भी इकाई होंगी, उन्होंने जो भी अहर्ताएं रखी थी, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई थी उस नोटिफिकेशन में, उस विज्ञापन में, उनको फुलफिल करते हुए ये लोग सेवा में आए थे। और आज जो है 20-20, 25-25 साल इन लोगों को सेवाएं देते हुए हो गए हैं और अब इन पर जो है ये नया नियम जो आरटीई एक्ट आने के बाद लागू हुआ वो उन पे पीछे से लागू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया अपने पत्र के माध्यम से महामहिम को कि जो नियम बना वो 2009 आरटीई एक्ट आने के बाद 2010 जब पहला नोटिफिकेशन जो है आपकी एनसीटी ने दिया आरटीई एक्ट आने के बाद, तो उसमें मेंशन किया गया कि टेट अनिवार्य रूप से अब आगे की भर्तियों में लागू रहेगा। वहां पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि पीछे से जो भर्ती हो चुके हैं उन लोगों पर ये टेट अनिवार्य रूप से करना होगा, वहां पर इस तरह का जिक्र नहीं है। और बाद में 2017 में जो है एक अमेंडमेंट किया जाता है आरटीई एक्ट की धारा 23 में और चुपके से जो है ये सभी टीचरों पर लागू कर दिया जाता है 2017 के अमेंडमेंट के द्वारा कि सभी टीचरों को मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी, जिसमें टेट भी अनिवार्य रूप से शामिल है। तो लेकिन शिक्षकों को इस बारे में बताया नहीं गया, जानकारी नहीं दी गई और ये जो है धरातल पर नहीं आ पाया, जिस वजह से शिक्षक जो हैं बेफिक्र थे, कोई उनको चिंता नहीं थी। लेकिन अचानक 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि सभी देश भर के शिक्षकों को जो है टेट कर अनिवार्य रूप से करना होगा और उसका जो आधार था वो 2017 का जो अमेंडमेंट है उसको लेकर के ये बात कह दी। तो महामहिम से जो है रिक्वेस्ट की गई है, इस पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इसके टेट की अनिवार्यता से छूट के लिए टीचरों को शिक्षकों को राहत देने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाए, ये उसमें मांग की गई है। तो कुल मिला के ये है कि आप देख ही रहे हैं सब तरफ से अभी कोई ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से हम बात करें तो वहां से भी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। अगर रिव्यू पिटीशन की हम बात करें तो अभी वहां से भी कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है। हालांकि उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन लगाया गया था उसके डिफेक्ट जो हैं वो हटा दिए गए हैं, यानी पूरे कर दिए गए हैं। लेकिन अगर वेबसाइट पे हम जाकर देखते हैं तो वहां अभी वो डिफेक्ट लिस्ट में ही पड़ा हुआ है, वहां से डिफेक्ट जो दिख रहा है वो अभी वहां से हटा नहीं है। तो ये मान लेना कि अभी राज्य सरकार ने डिफेक्ट्स फ्री करा लिया है याचिका को, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जब तक
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर केस के स्टेटस से डिफेक्ट वाला जो उसमें जो दर्शाया गया है कि डिफेक्ट लिस्ट में जो दर्शाया गया वो जब तक नहीं हटता तब तक हम ये मान के ही चलेंगे कि अभी केस जो डिफेक्ट फ्री नहीं हुआ है। तो इसके बीच जो है ये एक राहत भरी खबर है कि महामहिम को जो पत्र लिखा गया है ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और शिक्षकों को कम से कम राहत देने वाली खबर है। तो देखते हैं इस पत्र का भी आगे क्या रेस्पॉन्स आएगा, ये आने वाला समय तय करेगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि महामहिम इसमें कोई ना कोई एक्शन जरूर लें, कोई ना कोई इसमें जो है दिशा निर्देश दें वो सरकार को, तो टेट से शिक्षकों को राहत मिले। बाकी इसमें जो भी आगे इम्प्रूवमेंट होगा, कोई नई अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। आने वाला नया साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।